अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजम सैयद फ्राम आज़ान ट्रैवल एंड टूरिज़म डींगा और लाइफलाइन वीज़ा कंसल्ट डींगा। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं मेरे कज़न, मेरे कुलीग सैयद अली रज़ा साहब। तो रोमानिया वर्क परमिट के बारे में काफ़ी लोग सवाल जवाब पूछते हैं। मेरा नंबर भी ऐड है, भाई का भी नंबर ऐड है। तो कुछ सवालों के जवाब हैं जो आवाम जानना चाहती है कि रोमानिया का जो वर्क परमिट है वो कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके चार्जेस कितने हैं। तो आया कि रोमानिया में से आगे जाने का कोई ऑप्शन है, तो उस बारे में कुछ जो सवाल जवाब हैं। तो जी अली भाई, आपसे कुछ लोगों ने सवाल किए थे, वो आप पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ जो हैं वो टिकटॉक पे भी आ रही हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं क्वेरीज़। तो आज उसको जो क्वेश्चंस हैं वो लिस्टेड वाइज मैं आपसे पूछता जाता हूँ और आप उनकी का जो है ना एक्सप्लेन करना है जी जी डिटेल में आपने। जी बिल्कुल। सबसे पहला जो है क्वेश्चन ये है कि इसके लिए टाइम पीरियड जो है रोमानिया के लिए वो कितना रिक्वायर्ड है वीज़ा के लिए? असल में जो रोमानिया का जो वर्क परमिट है, इसमें जो पहले तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं, उसको हमने भेजना होता है रोमानिया कंपनी, जिस कंपनी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। वो फिर परमिट की सूरत में वो पासपोर्ट पे बाय नेम परमिट आता है, उस पर तकरीबन 2 वीक्स टाइम लग जाता है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है अपॉइंटमेंट लेने का। अभी जैसा कि रोमानिया का काफ़ी ज़्यादा रश बना हुआ है, तो अपॉइंटमेंट जो मिल रही हैं भाई वो 20 से 25 दिन बाद की मिल रही हैं। तो उस परमिट का यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 वीक, फिर आप 3 वीक, ये अपॉइंटमेंट के बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके ऑलमोस्ट इस सारे प्रोसेस में 2 माह तक तकरीबन लग जाते हैं, अगर इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू ना बने। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट लेट भी मिलती हैं, 2 माह बाद की अपॉइंटमेंट मिलती हैं। तो मतलब आप जेहन में रख लें कि 2 से 3 माह के अंदर अंदर सारा ये प्रोसेस क्लियर हो जाता है वर्क परमिट तक। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेमेंट जो है आपकी वो टोटल पेमेंट कितनी है और एडवांस भी पेमेंट ले रहे हैं या जस्ट वीज़ा आने के बाद आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है? पेमेंट का इश्यू है कि स्टार्ट में जो पेमेंट थी ये तकरीबन 9 लाख से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जी जी। उसमें वो इंटरव्यू भी होता था, तो इंटरव्यू में मोस्टली लोग फेल हो जाते थे, मतलब वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता था। उससे काफ़ी ज़्यादा हमारा जो जेंट्स थे उनका लॉस होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि सेटिंग पे वीज़ा लगना, यानी कि विदाउट इंटरव्यू भी वीज़ा लगना शुरू कर दिए। तो फिर स्टार्ट में जो थी, जो कह सकते हैं अपॉइंटमेंट, वो फ्री मिलती थी। अभी एक अपॉइंटमेंट ज़रा जल्दी लेने के लिए उसको भी उन्होंने पेड कर दिया है। तो इस हिसाब से जो अभी रिसेंटली आज 20 अगस्त को जो रेट चल रहा है वो 14 लाख रुपए है। और उसमें जो हमने परमिट की फ़ीस पे करनी होती है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, मतलब 2 लाख रुपए हमने कम से कम एडवांस लेना होता है, जो रिफ़ंडेबल होता है। अल्लाह ना करे किसी वजह से आपका परमिट नहीं निकलता, तो वो टोटल पेमेंट रिफ़ंडेबल होगी जो एडवांस होगा। तो जब आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, पासपोर्ट पे स्टिकर पेस्ट हो जाएगा, जी बाकी पैसे जो 12 लाख है आपने उस वक्त पे करने हैं। जी। थर्ड क्वेश्चन ये है कि बाज़ अब टिकटॉक पे चूँकि वीडियो जो है वो होती है वो पार्ट वाइज होती है, तो इन डिटेल आप नहीं बता सकते उधर। अब बाज़ एक सेपरेट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आया टिकट भी उसी 14 लाख में होगी या टिकट कोई सेपरेट होगी या ये नहीं चीज़ें नहीं जो है बिल्कुल, वो? ये जो टिकट होगी वो 14 लाख में शामिल होगी, यानी कि पाकिस्तान से लेके वीज़ा, परमिट, अपॉइंटमेंट और टिकट, ये सारी 14 लाख में शामिल होती है। इसमें आपको मुकम्मल रोमानिया पहुँचा के कंपनी में जॉब लगाने तक हमारी ज़िम्मेदारी होती है। जी। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए पहले तो ये बता दें। और बैंक स्टेटमेंट यानी कि किस टाइप की होनी चाहिए, वो मंथली वाइज उसमें डिपॉजिट हो और विड्रॉल हो, वो किस टाइप की होनी चाहिए? ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये भी मैंने देखे हैं कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी अली भाई, पहली बात तो है, ये जो वर्क परमिट है इसके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट हमेशा चाहिए होती है अगर आप किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा लेते हैं। और चलो क्वेश्चन आ गया, उसको जवाब दे देता हूँ कि जो विजिट वीज़ा के लिए आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आप काइंडली एकदम से पेमेंट उसमें ना ऐड करें। आप कोशिश करें, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख ऐड करवाना है, तो उसकी कम से कम 10 से 15 दिन में एंट्रियाँ करवाएं। एक दिन में 2 करवा लें, 50,000 की, 50,000 की, 1 लाख की, 70,000 की, इस तरह। जब आप एकदम पैसा अपने अकाउंट में रखते हैं, तो वो आजकल वो कह सकते हैं ना, वो पूछ लेते हैं कि बिज़नेस के हिसाब से एकदम पैसा कैसे आया। यानी अगर आपने स्टेटमेंट भी बनवानी है, जो आप लाइक स्टडी वीज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं,
किसी भी विजिट वीज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप पेमेंट को थोड़ा सा डिवाइड करके ना अकाउंट में डालें। लेकिन रोमानिया वर्क परमिट के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। जी। तो ठीक हो गया, रोमानिया के लिए यानी कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये वर्क परमिट है। बिल्कुल जी। उसके बाद अब डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो आपने क्लियर कट बताना है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। जी। इसमें असल पासपोर्ट होता है, 4 तस्वीरें होती हैं वाइट बैकग्राउंड, तो आईडी कार्ड की कॉपी होती है, ये स्कैन कॉपी होती है। तो दूसरा FRC, अगर आप शादीशुदा है तो वो MRC, दोनों ये पेपर नादरा से बनते हैं। तो तीसरा एक हो जाता है करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। वो आपने बाकायदा रोमानिया उस पर ऐड हो कि आपने रोमानिया के लिए बनाया, वो हमको चाहिए होता है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये आपको PDF फॉर्म में चाहिए या आपको ओरिजिनल जो है वो नहीं, ये ओरिजिनल चाहिए। परमिट मंगवाने के लिए स्कैन डॉक्यूमेंट हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन जब हम एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो स्टिकर लगाने के लिए डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही चाहिए हमको। जी। तो अब क्वेश्चन ये है कि चूँकि ये वर्क परमिट है, तो ये कितने ईयर का टाइम ड्यूरेशन इसकी क्या है, कितने साल का ये लगेगा? जी भाई, ये 2 साल का वर्क परमिट होता है। इसमें पहले साल का एक दफ़ा लगता है, फिर आगे जाके कंपनी इसको एक्सटेंड कर देती है। अगर आप उससे आगे भी, अगर आपका बिहेवियर कंपनी के साथ ठीक है, आप अच्छा चल रहे हैं, तो वो आपको आगे भी एक्सटेंड करके मतलब 3 से 5 साल तक वो आपका एग्रीमेंट बहाल कर देते हैं। और एक शॉर्ट बात ये है कि मोस्टली लोग ये करते हैं कि उन्होंने आगे इटली या किसी और मुल्क जाना होता है, तो वो कंपनी जाते नहीं। भाई मेरे ऐसा ना करें, ठीक है। आप रोमानिया में इंटर हों, ठीक है, कंपनी में जाएं, और अगर आपका कोई आगे प्लान बनता है, ठीक है, तो वो कंपनी से जाएं, ठीक है। जब आप सीधे कंपनी में नहीं जाते तो उसका अभी तो हमारे लिए बड़े मसले बने हुए हैं। मोस्टली कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई हैं क्योंकि उनके बंदे कंपनी में नहीं गए, तो अभी वो हमारे लिए टेंशन बना रहे हैं। तो आप जब रोमानिया का वर्क परमिट हासिल कर लेते हैं तो आप कंपनी में जाएं, उधर सैलरी लें, काम करें थोड़ा बहुत, जब आपकी गेम अच्छी हो तो। क्योंकि अगर आप 7 दिन तक कंपनी में नहीं जाते तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। आप रोमानिया में भी अनलीगल है, ठीक है। नजम साहब, एक क्वेश्चन जो है वो भी बारहा पूछा जा रहा है कि जिस कंपनी में जाएंगे, चाहे वो लेबर में है या कोई भी कंपनी है, उस दौरान में 2 ईयर में वो कंपनी चेंज कर सकता है बंदा, या कंपनी जो है वो चेंज नहीं कर सकता? ये भी प्लीज़ जी, बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल भाईजान, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। आप 3 मंथ सेम कंपनी में जॉब करें, आप दूसरी उधर सर्च करें। आपको हॉलीडे होती है, मतलब वीकली एक छुट्टी है, 2 छुट्टियाँ हैं, एक में आप ओवर टाइम लगा सकते हैं। तो जॉब सर्च करें, अगर दूसरी कंपनी में आपको कहीं भी जॉब मिल जाती है, वो आपको ऑफ़र लेटर दे देते हैं, तो आप वो कंपनी का ऑफ़र लेटर अपनी कंपनी में दें, वो आपको NOC लेटर देंगे, आप दूसरी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है कि रोमानिया जाने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और रोमानिया जाके कंपनी में ज़रूर जाएं। शुक्रिया।